कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है शिवम लेक्चर चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे 301 डीबी कोड है। अनुक्रमांक यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर अपना नाम जो भी होगा। इतना आप लोग तो समझ गए होंगे। अगर आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो आपके 100 में 100 अंक पक्का हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 100 नंबर का। और यहाँ पर देखेंगे निर्देश। निर्देश में दिया गया है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखेंगे खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के हैं। तो का नंबर पहला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युग पत्रिका नहीं है, मतलब इसमें बताना भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। चलिए अगला खंड खा देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्न में से हरिशंकर परसाई एक निबंध संग्रह है। तो खा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा तब की बात और थी। चलिए अगला गा नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों के लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। मतलब इसमें से कौन से लेखक हैं जो द्विवेदी और छायावादी दोनों में काम करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। घा नंबर देखेंगे। घा नंबर में दिया गया है अशोक के फूल निबंध हैं। मतलब अशोक के फूल निबंध कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित। चलिए अगला देखते हैं खान अंगा नंबर प्रश्न। अंगा नंबर प्रश्न में दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्टर्स। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 2 नंबर का नंबर प्रश्न देखेंगे, तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1931 ईस्वी में। अगला खा नंबर प्रश्न देखेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। वीर गाथा काल की विशेषता है। मतलब इसमें बताना वीर गाथा काल की विशेषता कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण। गा नंबर प्रश्न देखेंगे, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है। मतलब रीत मुक्त काव्य के रचनाकार आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घनानंद। घा नंबर प्रश्न देखेंगे। घा नंबर प्रश्न में पूछा गया कमायनी। कमायनी महाकाव्य के सर्ग की संख्या कितनी होती है। मतलब कमायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला अंगा नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा गया है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कवि कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 3 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें मिलेंगे 10 नंबर, मतलब 2 प्रश्न है, 5-5 नंबर इसमें मिलेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग पृथ्वी को और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन। चलिए यहाँ पर देखते हैं दिया गया है से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों के पृथ्वी का पुत्र है। मतलब आपको इसका जो रेखा खींची गई है, आपको इसका व्याख्या करना है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखते हैं दिया गया है गद्यांश में। तो गद्यांश में दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। मतलब इसमें आपको बताना है कौन से लेखक और किन पाठ से लिया गया है। खा नंबर में देखेंगे लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, राष्ट्र का स्वरूप कैसा संपादित है। घा नंबर लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। अंगा नंबर गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। जो अभी मैंने बताया था रेखा खींची गई है उसकी आपको व्याख्या करना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे। देखेंगे अथवा करके प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा गया अशोक का वृक्ष कितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। तो आपको इसमें से एक ही लिखना है प्रश्न, क्योंकि अथवा करके दिया होता है उसमें से आपको एक लिखना होता है। ऊपर वाला लिख सकते हैं या ए वाला। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखते रहिएगा। 4 नंबर है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको पद्यांश का आधारित मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है जो दिए गए हैं। इसका भी आपको
अर्थ लिखना अथवा करके इसमें दिया गया है। तो आपको इसमें से भी एक करना है, या ऊपर वाला कर सकते हैं या ए वाला कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। देखेंगे अगला, यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर। 5 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, मतलब अधिकतर कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। आपको जीवन परिचय लिखना है, इसमें मिलेंगे आपको 5 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए। इसमें मिलेंगे आपको 5 अंक। दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें से प्यारे बच्चों आपको एक ही जीवन परिचय लिखना है, लेकिन आप लोग तीनों तैयार कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए। खा नंबर देखेंगे। खा नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय देते हुए प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको इसमें एक दो रचनाएं भी लिखनी है जिसका जीवन परिचय लिखेंगे, और ऊपर भी जो मैंने बोला उसमें भी रचनाएं लिखनी है एक दो। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सनय। तो आपको भी इसमें से एक जीवन परिचय लिखना है, वो भी 80 शब्द होने चाहिए, और आपको उसमें से एक दो रचनाएं लिखेंगे जिसकी जीवन परिचय लिखेंगे। इसमें भी मिलेंगे आपको 5 अंक। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। देखेंगे 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर बार पूछा जाता है। पंचलाइट अथवा लाठी कहानी उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब आपको पंचलाइट के बारे में लिखना 80 शब्द में कम से कम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 5 अंक आपको मिलेंगे। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के कथा वस्तु लिखिए, मतलब आपको या पंचलाइट या बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिख सकते हैं। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में दिया गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कम से कम 80 शब्द में। मतलब दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ तक हो गया होगा, समझ गए होंगे। देखेंगे यहाँ पर दिया गया है मुक्तिदूत मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथनांक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। ये मतलब जितने भी अथवा करके दिए गए हैं आपको इसमें से एक ही लिखना है। यहाँ पर अगला देखेंगे श्रवण कुमार का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पूछा गया है श्रवण कुमार खंड काव्य की कथावत संक्षेप में लिखे, मतलब श्रवण खंड काव्य की मतलब संक्षेप में आपको विस्तार से लिखना है। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चरित्रक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब श्रवण कुमार की क्या विशेषताएं थी आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड खा देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है दिए गए संस्कृत पर गद्यांशों किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। इसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों 7 अंक। तो आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए दिया गया है और अथवा करके ए दिया गया। तो आपको इसमें से एक ही लिखना है जो आपको मतलब समझ में अच्छी तरीके से आए, लेकिन तैयार दोनों रखने हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे। देखेंगे यहाँ पर दिया गया खा नंबर। खा नंबर में पूछा गया है दिए गए पद्यांश श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में लिखिए। मतलब यहाँ पर श्लोक दिया गया है, इसमें मिलेंगे आपको 7 अंक प्यारे बच्चों। आपको उसका अर्थ लिखना है, मतलब जो संस्कृत में दिया गया है आपको हिंदी में व्याख्या करना है श्लोक का। तो यहाँ तक समझ गए। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में दिया गया निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें मिलेंगे आपको एक प्रश्न पे 1 नंबर। तो आपको इसमें क्या करना है, जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है तीसरा देखेंगे समर रथ नाही दोष गोसाई चांदी काटना, मतलब इसका व्याख्या करना है आपको मुहावरा का। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसका मतलब सही से उत्तर ढूंढ के लिखना है। जैसे किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती। जिस देश की नारी जागृत शिक्षित तथा गुणवती होती वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था।
समय समय भारत सब देशों का सिरमौरा सिरमौर माता जाता। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियों विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीनों महत्वपूर्ण साधन हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है जीवन के लिए का कौन सा साधन महत्वपूर्ण है बताएं, मतलब जीवन के लिए कौन सा साधन महत्वपूर्ण है आपको बताना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, मतलब इसके लेखक कौन है आपको लिखना है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था आपको बताना है। इसमें भी अथवा करके दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको ऊपर वाला या नीचे वाले लिख सकते हैं। जितने भी अथवा करके प्रश्न दिए होते हैं आपको उसमें से एक ही लिखना होता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्द में युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, मतलब आपको जैसे सुंदर और लगातार लिखा तो आपको इसका शुद्ध शब्द करके लिखना है। राम और लक्ष्मण, और यहाँ पर सा नंबर दिया गया है, अब और तब सा, फिर दा नंबर है सुंदर और मजबूत, तो इसका सही अर्थ आपको करके लिखना है। खा नंबर में देखेंगे, खा नंबर में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। आपको इसमें दो अर्थ लिखना, कप लिखा तो इस एक और इसका अर्थ क्या हो सकता है, आपको एक और शब्द लिखना है। तो गा नंबर देखेंगे, इसमें आपको एक एक नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर मतलब आपको इसमें से दो करना है प्रश्न, इसमें 2 अंक मिलेंगे, एक प्रश्न का 1 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिस जाना ना सके, मतलब अज्ञे, अज्ञात, अल्पज्ञ, अज्ञानी, मतलब जिससे जाना ना जा सके, मतलब जिसे जान ना सके तो उसको क्या कहेंगे, अज्ञे की अज्ञात। तो बा नंबर इसका सही हो जाएगा अज्ञात, मतलब हम नहीं जान सकते, तो बा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला यहाँ पर दिया गया है जिसके समान दूसरा ना हो, आदित्य, अतुलिन, श्रेष्ठ, आसमान। तो आपका सही उत्तर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए प्रश्न है। देखेंगे घ नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों। घ नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। इसमें दिया गया कौन में दोष नहीं होता, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। इसका मतलब सही करके शब्द आपको लिखना है। इसमें भी मिलेंगे 1 अंक, और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं तो 2 अंक आपको मिलेंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में भी इसी प्रकार पूछा गया श्रृंगार रस अथवा करुण रस की अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इसमें भी मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित, मतलब आपको अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का उदाहरण सहित लिखना है। चौपाई अथवा कुंडलिया सब छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किसी बैंक खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, मतलब किसी बैंक को, मतलब आप लोग खाता खुलाते हैं तो उन्हें बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। इसमें आपको मिलेंगे 6 अंक। देखेंगे यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया गया है। अपने क्षेत्र के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र संपादक को एक पत्र लिखिए। आप लोग इसमें से 2 दिए गए हैं तो आपको इसमें से एक लिखना है, या किसी बैंक के खाता खोलने के लिए या अपने क्षेत्र प्रदूषण उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। मतलब इसमें से आपको एक ही लिखना है, दोनों में 6 अंक मिलेंगे लेकिन आपको एक ही करना है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों 9 नंबर। कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है। दिया गया है टेसाटन के लाभ, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसमें से प्यारे बच्चों एक ही लिखना है। जितने भी दिए गए इसमें से सिर्फ आपको एक लिखना है और मिलेंगे आपको 9 नंबर। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते होंगे मानव जीवन में वनों की उपयोगिता कितनी ज़्यादा होती है, बस बढ़ा चढ़ के आपको लिख देना है। और बेरोजगारी समस्या आप लोग जानते होंगे कितनी बेरोजगारी हो रही है, उसी प्रकार आपको बता देना है, मतलब अपने शब्दों में। तो समझ जाइए, बस कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है। आपको इसमें मिलेंगे 9 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, हाईएस्ट नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है निबंध तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो निबंध का अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।